दोस्तों मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हमने कराई है फिर से आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी मैथ कोर्सेज का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस आपका रेलवे ग्रुप डी नहीं बल्कि रेलवे के सभी एग्जाम मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो रेलवे का। तो जो भी बच्चा ने आया है उनसे विनती है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल आपके सामने, ये रहा भाई पहला सवाल आपके सामने। भाई सवाल में कहा गया है भाई 10 गुणा में ब्रैकेट 5-9 प्लस 123 बटा 41। 10 गुणा 5-4 प्लस 41। पहले करेंगे हम किसी हल ब्रैकेट को। 5 में 5-9, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी भाई माइनस का 4। 10 गुणा -4 10 चौक 40 का एक भाई माइनस का 40 प्लस 123 बटे में 41। 41 से जाएगा कितने बार? 123 जाएगा 3 बार, तो माइनस का 40 प्लस का 3। -40 में से +3 गए, कितना बचेगा? माइनस का 37। ये होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 36/9 गुणा ब्रैकेट में 74 प्लस 12 प्लस 99 को सॉल्व कीजिए। पहले देगा हम किससे भाग? 36 को 9 से। 9 चौक 36, 9 जाएगा कितनी बार? 4 बार। 4 गुणा 74 और 12, 74 और 12 कितने को? 86 प्लस का 99। अब करेंगे हम किसी में इस, आप देखो भाई ऑप्शन में, सभी का ऑप्शन में इकाई अंक क्या है? अलग अलग है। यहाँ इकाई अंक 6, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, ये 4 है। अब करेंगे हम इसमें क्या? इकाई अंक का प्रयोग। तो 4 6 24, 24 का 4। इसमें इकाई क्या है? 9 प्लस का 9, 9 और 4 13, 13 का 3। जिसका भी इकाई अंक 3 होगा वही होगा इस सवाल का सही आंसर। अब देखते हैं इकाई अंक 3 किसका है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है इसका इकाई अंक 3, तो सी होगा इसका सही आंसर। जब आप इसे हल करेंगे तो आपका आंसर आंसर जो है वो क्या आएगा आपका? 443। चाहे आप हल करके भी दे सकते हैं। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। छठी संख्या क्या होगी? यहाँ है 9 संख्याएं, 9 संख्या का औसत है 30, पहली 5 संख्याएं, अंतिम 3 संख्याएं, 5 से 3 8 संख्याएं होगी। हम करेंगे 9 संख्या में से 8 संख्या माइनस, तो क्या देगी आपकी छठी संख्या। करते हैं भाई, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो कैसे करेंगे भाई? 9 संख्या का औसत 30 है, 9 संख्या का औसत 30 है, तो योग क्या होगा इसका भाई? 9 गुणा 30 क्या होगा? कुल योग 9 संख्या का क्या होगा? योग माइनस 5 संख्या का औसत 25 है, तो 5 संख्या का योग क्या क्या होगा भाई? 5 गुणा 25, 5 गुणा 25 प्लस, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो 3 संख्याओं का योग क्या होगा आपका? 3 गुणा 35, 3 गुणा 35। अब करो भाई से हल। अब करेंगे हम इसे इकाई अंक से। इसमें क्या करेंगे? हम इकाई अंक का प्रयोग करेंगे क्योंकि इकाई अंक सभी में क्या अलग अलग है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा आपका? 9 गुणा 0 0,
जीरो होगा इसका इकाई अंक, माइनस 25 पंजे 125, 125 का 5 होगा इसका इकाई अंक, प्लस 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 का 5 होगा इसका भाई इकाई अंक, जीरो, 5 और 5 10, 10 में इकाई अंक होता है जीरो, तो जीरो माइनस जीरो क्या होगा भाई जीरो, जिसका भी इकाई अंक जीरो होगा वही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है इसका इकाई अंक जीरो, तो बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं भाई इकाई अंक का यूज। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल, उसमें भी हम क्या करेंगे इकाई अंक का प्रयोग। सवाल में कहा गया है भाई 19 संख्याओं का औसत 40 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 3 संख्या का औसत क्या है 60 है। 15 3 हो गए कितने 18 संख्याएं, या फिर 19 संख्याएं या फिर 18 संख्याएं। तो क्या करेंगे हम 19 संख्या में करेंगे हम क्या 18 माइनस कर देंगे, तो आपको क्या जाएगी आपकी 16वीं संख्या। तो 19 संख्याओं का औसत 40 है, तो योग क्या होगा इसका भाई 19 गुणा में 40, ये होगा इसका योग, 19 संख्याओं का योग, 19 गुणा 40 माइनस पहली 15 संख्याओं का औसत क्या दिया है 30, तो इनका योग क्या होगा भाई 15 गुणा 30 प्लस, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 60 है, इनका योग क्या होगा आपका 3 गुणा 60। अब करेंगे हम किसका प्रयोग, अब हम करेंगे इकाई अंक का प्रयोग। 9 गुणा जीरो जीरो, जीरो होगा इसका इकाई अंक, माइनस 5 जीरो जीरो, इसका भी इकाई अंक क्या होगा जीरो, प्लस 3 जीरो जीरो जीरो, और जीरो माइनस जीरो जीरो, जिसका भी इकाई अंक जीरो होगा वही होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है इसका इकाई अंक जीरो, 130 होगा इसका सही आंसर। चाहे आप हल करके भी देख सकते हैं, इसका आंसर 130 ही आएगा। ठीक है भाई, भाई ट्रिक अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो बाकी के पार्ट है आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा PKMS अकेडमी पर, वहाँ मिल जाएंगे आपको सभी पार्ट्स, जाकर देख लीजिएगा भाई कि सभी पार्ट आपके सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से कीजिएगा सभी पार्ट। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया भाई एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबवत भुजाओं का अनुपात 12:5 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सॉरी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है भाई त्रिभुज का परिमाप, बड़ी बड़े सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC या कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये सवाल भाई, तो ध्यान से कीजिएगा। यह सवाल आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है भाई। तो पहले बनाएंगे हम क्या एक समकोण त्रिभुज। सवाल में कहा गया लंबवत भुजाओं का अनुपात 12:5 है, ये आपकी 12 ये 5, एक होता है आपका ट्रिपलेट 5 12 13, ये होता है आपका एक ट्रिपलेट। ट्रिपलेट हमेशा किस पर लगता है समकोण त्रिभुज पर। ये भुजा मान लिया हमने क्या 5x है, ये होगी 12x, इसे हमने 5x मान लिया, इसे 12x मान लिया, जब 5x है या 12x है तो ये क्या हो गया आपकी 13x। ठीक है भाई, हमें निकालना क्या है त्रिभुज का परिमाप। तो पहले हम क्या करेंगे, क्या हमें सवाल में क्या दिया है भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या दिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका भाई 1/2 आधार यानी कि 5x गुणा ऊंचाई यानी कि लंब गुणा 12x, हमें क्या दिया है इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, बार से काटा जाएगा इतनी बार 10 बार, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो x गुणा x स्क्वायर बराबर 4, जहाँ से x बराबर क्या आएगा आपका 2। ठीक है भाई, ये वजह क्या होगी 12 गुणा 2 24, सॉरी एक काम करो, हमें हमें क्या पूछा है भाई त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है आपका तीनों भुजाओं का योग,
परिमाप क्या होता है आपका? तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग क्या होगा आपका भाई? 12 और 13 5 18, 18 12 30, 30x, क्या का परिमाप। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? x वैल्यू क्या है? 2। तो 30 गुना 2, 30 दूनी 60, तो 60 सेंटीमीटर। ये होगा भाई इसका परिमाप त्रिभुज का। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। जो परिमाप होता है वो क्या होता है? आपके सभी भुजाओं का योग होता है आपका परिमाप। ठीक है भाई। करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। ये सवाल सभी आपके रेलवे एग्जाम पूछे गए सवाल है भाई, वो सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से कीजिएगा भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया भाई, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबवत भुजाओं का अनुपात 15:8 है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये भाई एक समकोण त्रिभुज है, लंबवत भुजाओं का अनुपात 15:8 है। अगर ये 15 है, ये 8 है, इसे मतलब 15x है भाई, ये मतलब 8x। एक होता है आपका ट्रिपलेट, होता है आपका 8 15 17, ये होता है आपका एक ट्रिपलेट। जब ये 8 है, ये 15 है, ये क्या हो जाएगी आपकी 17x। हमें सवाल में क्या दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/2 आधार यानी कि बेस क्या है? 8x, और ऊंचाई यानी कि लंब क्या है? 15x, बराबर किसके दिया है भाई? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे काटो आप 8 से, 8 या 24 जाएगा 30 बार, 15 दूनी 30, 2 गुना 2 और x गुना x, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा आपका? 2। हमें क्या करना क्या है भाई? त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है भाई? तीनों भुजाओं का योग। करते हैं इनका भुजाओं का योग। तो 15 और 17, 15 और 17 कितने हो गए भाई? 32। कितने हो गए भाई? 32। 32 और 8 कितने हो गए? 40, 40x। ये क्या आपका परिमाप। x को क्या दिया? 2, तो 40 दूनी 80, 80 सेंटीमीटर। ये क्या आपका भाई? त्रिभुज का परिमाप। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों सवाल आपके रेलवे ग्रुप में पूछे गए सवाल है भाई, तो ध्यान से कीजिएगा भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, यदि कोस 3a बराबर साइन a मान 18, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एग्जाम को देखते हुए। तो आपको इस सवाल को करने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है। जब भी आपको सवाल में साइन a बराबर किसके दिया हो? कोस b के। एक ये आपकी पहली शर्त, अगर साइन a बराबर कोस b हो। दूसरी शर्त क्या है भाई? अगर टेन a बराबर कोट b हो, ये आपकी दूसरी शर्त। तीसरी क्या है भाई? अगर सेक a बराबर कोसेक b हो। अगर साइन a बराबर कोस b हो, टेन a बराबर कोट b हो, सेक a बराबर कोसेक b हो। तो जब भी ये तीन कंडीशन आपको दिख जाए एग्जाम में, पेपर में, तो a प्लस b बराबर किसके होता है आपका? 90 डिग्री की। अगर साइन ए बराबर कोस बी हो, टेन ए बराबर कोट बी हो, सेक ए बराबर कोसेक बी हो, तो a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री की। अब हमें सवाल में क्या दिया है? कोस 3a बराबर साइन a माइनस 18, यानी कि ये वाली शर्त इसमें लगेगी। तो साइन ए बराबर कोस बी दिया है, यहाँ पर a का मान, तो a प्लस बी क्या होगा अपन? 90 डिग्री। यहाँ पर a का मान क्या है? a माइनस 18 डिग्री। b का मान क्या दिया है भाई? 3a बराबर 90 डिग्री। a प्लस का 3a मतलब 4a बराबर
ये है -18। जब इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 90 और 18 कितना होगा 108। 108 अब देंगे से भाग भाई 4 से, 4 दूनी 8, क्या बचा 2 थर्ड 8 का 7 28। तो ए का मान क्या आएगा आपका भाई 27 डिग्री। और यही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति का ये सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो ध्यान कीजिएगा भाई। और वीडियो को जितना भी हो सके आप शेयर कर दीजिएगा अपने भाई और मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्जाम की। सबका भला होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर का मान क्या होगा। ये भी भाई सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको इसमें एक चीज ध्यान करनी है, जब भी हमें सेक यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बराबर ए हो, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए हो, तो हमें याद करना क्या हो भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये क्या होगा भाई इसका उल्टा यानी कि 1/a। ठीक है भाई, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए हो, हमें निकालना हो क्या हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसकी वजह क्या होता है इसका उल्टा यानी कि 1/a। अब हमें क्या दिया है भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 3। क्या पूछा है भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा इसका उल्टा यानी कि 1/3। ये होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपये है, राशि ज्ञात कीजिए। ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है भाई आज का, आज के पैटर्न का सबसे बेहतरीन सवालों में से एक। और इस टाइप का सवाल आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे वो आपका आप एग्जाम रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, या आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये सवाल जरूर पूछा जाता है। तो ध्यान से कीजिएगा भाई। तो इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना है, जब भी हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, दो तो तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का एक फॉर्मूला होता है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आपका डी बराबर पी ब्रैकेट में r/100 का होल स्क्वायर। हमें अंतर क्या दिया 124 रुपये। हमें निकालना क्या है राशि, अंत की हमें निकालना क्या मूलधन पी का मान। दर कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे 10 गुणा 10 बटे में 100 का स्क्वायर देखिए 100 गुणा 100, तो काट दीजिए 2 जीरो। ठीक है भाई, 124 गुणा 100, तो पी का मान क्या आएगा आपका भाई 124 गुणा 100, तो 124 कम 124 2 जीरो है भाई, तो 12,400 रुपये। ये क्या आएगा आपका मूलधन। ये हमें ज्ञात करना था इस सवाल में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। ये सवाल आपके हर एग्जाम में जाता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है सवाल। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, किसी राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 320 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है मूलधन, बिल्कुल सेम सवाल है, से भी ऐसे करेंगे। हम जानते हैं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला, वो क्या होता है आपका डी बराबर पी r/100 का होल स्क्वायर। अंतर हमें क्या दिया 320 रुपये। पी हमें ज्ञात करना है मूलधन। दर आर का स्क्वायर क्या है 20,
आर का मान है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 गुणा 20 बटे में 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4 और 4 अट्ठे 32, क्या करनी बार 80 बार, 80 गुणा 100 यानी कि 8000। तो पी का मान आएगा आपका कितना, 8000 रुपये। यही होगा बस का मूलधन, यही होगा इसका इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और भाई भाई के पार्ट आपको मिल जाएंगे, हमारे चैनल विजिट कीजिएगा PKMS अकेडमी पर, वहाँ मिल जाएंगे आपको सभी पार्ट, जाकर देख लीजिएगा भाई सभी पार्ट, क्योंकि सभी पार्ट आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे कुछ लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।